हमारे दो बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा दिल्ली में नौकरी करता है। एक बेटी है जो यही रह के पढ़ाई करती है। लेकिन 2 दिन पहले ही वह अपने मामा के घर गई थी। घर पर हम दोनों पति पत्नी ही थे। शाम का वक्त था। मैं टीवी में मैच देख रहा था। मेरी आंखें मैच में ही गड़ी थी। मेरी धर्म पत्नी रसोई से बार बार आवाज दे रही थी। क्या बनाऊं? मैं मैच देखने में इतना खोया था कि मैंने सुना ही नहीं। जब जवाब नहीं मिला तो वो भी थोड़ा सा नाराजगी के साथ आकर सोफे में मेरे बगल से बैठ गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज सब्जी नहीं, कुछ चटपटा मैं बनाऊंगा। जानती हो ना तुम? अरे हाँ, वही टमाटर की चटपटी चटनी, समझ गई। यही तो आपकी सबसे फेवरेट है। मैं उठा और रसोई में जाकर टमाटर काटे, धनिया की पत्ती, लहसुन, मिर्ची और कुछ चटपटे मसाले डाल के स्वादिष्ट चटपटी अपनी मनपसंद चटनी बनाई। श्रीमती जी ने पराठा पहले ही सेक दिए थे। मैंने ही 2 थालियों में चटनी और पराठा लगाकर सीधे अपने बेडरूम में ही ले गया। श्रीमती जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, अभी तो 55 की ही हूँ। आप क्यों खाना लाए? मैं जाकर लाती ना। मैं ले आया तो क्या हो गया? कभी कभी मुझे भी सेवा कर लेने दिया करो, तुम तो रोज करती हो। इतना बोला ही था कि वो गुस्सा गई। मैंने उसे मनाया और हम दोनों खाना खा ही रहे थे, तभी बाहर से अचानक तेज तेज आवाज आने लगी। आवाज जानी पहचानी सी थी, शायद सोनी जी की आवाज लग रही थी। हमारे घर से 2 घर छोड़कर ही उनका घर है। मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा, आज सोनी जी किसे मारने की बात कह रहे हैं। हम दोनों ने जल्दी से खाना खाया और दोनों लोग बाहर आ गए। बाहर का नजारा बड़ा ही विचलित करने वाला था। पूरे मोहल्ले के लोग अपनी अपनी खिड़की के अंदर से उस नजारे का मजा ले रहे थे। सोनी जी बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और चिल्ला रहे थे, मार साली को, इसका चोटा पकड़कर ले चल अंदर। कुछ माजरा मेरे समझ में आता कि उससे पहले सोनी जी, उनका इकलौता बेटा और उनकी पत्नी ने उस लड़की को घर के अंदर ले गए। धीरे धीरे मोहल्ले की सभी खिड़कियां एक एक करके बंद होने लगी। सोनी जी के इकलौते बेटे की शादी अभी पिछले ही साल हुई थी। वैसे तो आमतौर पर सोनी जी को ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था। मोहल्ले में भी किसी से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। कभी कभी जब वो लोग शहर से बाहर रहते तो हमारे पास आकर मंदिर में शंकर जी को नहलाने को बोल जाते थे। घर के बाहर ही एक छोटी सी मंदिर बना रखे थे। लेकिन सोनी जी का आज का व्यवहार मेरे कुछ समझ नहीं आया था। हम दोनों भी अंदर आ गए और उसी बारे में दोनों बात करने लगे। कारण भी नहीं समझ में आया था, इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम भी नहीं उठा पाए थे। श्रीमती जी ने कहा था पुलिस को फोन कर दो, पर मैंने ही ये कहते हुए मना कर दिया कि जब कुछ पता ही नहीं हुआ क्या तो कैसे पुलिस को फोन कर दूं। हम चाहते थे उस मामले को समझना कि आखिर 1 साल में ऐसा क्या हो गया। यही बात करते करते दोनों लोग सो गए। रात में अचानक लगा कि कोई दरवाजे पर आवाज दे रहा है। आवाज काफी धीरे धीरे दी जा रही थी। मैं गया और खिड़की से देखा तो दरवाजे पर एक लड़की मुंह ढके खड़ी थी। तभी लड़की धीरे से डरी हुई बोली, अंकल जी दरवाजा खोलिए, वो लोग मार डालेंगे। मुझे बिस्तर पर न देख श्रीमती जी भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। उस लड़की को मैं पहचानने की कोशिश ही कर रहा था। तभी पीछे से श्रीमती जी ने आवाज दिया, अरे दरवाजा खोलो, सोनी जी की बहू है। शायद श्रीमती जी ने उसकी आवाज से ही उसे पहचान लिया था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। वो धीरे से अंदर आई और सीधे श्रीमती जी के गले लगकर रोने लगी।
स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए हमने उसे अंदर के कमरे में ले जाने के लिए श्रीमती जी से कहा। श्रीमती जी ने अंदर के कमरे में ले गई और उसने अपनी दास्तान श्रीमती जी को बताने लगी। मैं बाहर ही वाले हाल में बैठा सब सुन रहा था। वो कह रही थी, आंटी जी मैं आपको कैसे बताऊं, आप तो देख ही रही है। मेरे कपड़े, फटी हुई ब्लाउज, देखिए कैसे पेटीकोट को नोच खाए हैं। वो रोती जा रही थी और अपनी दास्तान भी सुना रही थी। आंटी जी आज मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है। कैसे घर में मैं शादी करके आ गई हूँ, जो पिता समान होता है, ससुर वो ही आज। इतना बोलते ही रोने लगी। श्रीमती जी ने फिर चुप कराया तो फिर बोली, आंटी जी आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगी, मैं जानती हूँ और कोई भी नहीं करेगा। लेकिन यह सच है। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो मेरे पति पहले 15 दिन तो कहते रहे, जब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं लेंगे तब तक एक साथ नहीं सोएंगे। उस समय मैंने भी सोचा था कि मेरे पति कितने अच्छे हैं, कि तन की भूख नहीं है, उनको मुझे पहले समझना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो मुझसे किनारा काटने लगे। जब भी मैं उनके पास जाती कोई न कोई बहाना करके हमसे दूर चले जाते। उनके इस व्यवहार से मैं भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैं अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तभी मुझे एक फाइल मिली, जिसे खोल कर देखा तो मेडिकल रिपोर्ट थी मेरे पति की। उसमें कुछ इंग्लिश से लिखा था, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने तुरंत ही गूगल में डाल कर देखा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसमें लिखा था, पूरी तरह से नामर्द। यह रिपोर्ट शादी के पहले की थी। हमें और हमारे पापा को धोखे में रखकर शादी की थी। मैं बाहर बैठा सब सुन रहा था। ये सब सुन आश्चर्यचकित रह गया। श्रीमती जी ने ये सब सुनकर उसे समझाने की कोशिश की। कहाँ देखो बेटा, आज के जमाने में सब बीमारियों के इलाज संभव है। किसी अच्छे डॉक्टर से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वो तपाक से बोली, नहीं आंटी जी अब कुछ नहीं हो सकता है। मैंने भी अपने पति से कहा था कि ये मेडिकल रिपोर्ट कैसी है। पहले तो बताने से आनाकानी कर रहे थे। जब मैं जिद में अड़ गई तब उन्होंने खुद बताया कि वो एक नपुंसक है। डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है और शादी के लिए भी माना किया था। मम्मी पापा के दबाव के कारण तुमसे शादी कर लिया। उस दिन मैं सारी रात रोई थी, फिर अपनी किस्मत समझ चुप हो गई। लेकिन पिछले 1 माह से इतना कहकर वो फिर रोने लगी। उधर सोनी जी की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। घर की सभी लाइट हमने पहले ही बंद कर रखी थी। मैंने जाकर खिड़की से देखा तो वो अपने बेटे से कह रहे थे कि कहाँ गई हरामजादी, मोहल्ले के किसी घर में घुसी होगी, खोज साली को। उनकी आवाज मेरे श्रीमती तक भी चली गई थी, इसलिए वो दोनों भी चुप हो गई थी। मैंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। कुछ देर बाद उसी तरह खामोशी छा गई। वो लड़की श्रीमती जी से फिर बोली, पिछले 1 माह से रोज मेरे ससुर मेरे कमरे में आकर अश्लील बात करते हैं। मैंने अपने पति से बताया कि पापा का मेरे कमरे में इस तरह आना अच्छा नहीं लगता है। वो मुझसे अश्लील बातें करते हैं। मेरे पति ने मुझे पीटना शुरू कर दिया और बोले कि अपने घर में एक बच्चा तो चाहिए, बच्चा नहीं होगा तो मोहल्ले वाले और रिश्तेदार क्या कहेंगे। इसलिए चुपचाप मम्मी पापा जो कह रहे मान लो और पापा से एक बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लग रहा था कि जमीन फट जाए तो उसी में समा जाऊं। मैंने तुरंत सोच लिया कि अपने मायके फोन करके सब बता दूंगी। फोन कर ही रही थी कि मेरे पति ने फोन छड़ा कर तोड़ दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। मेरी सास भी रात में मेरे कमरे पर आई थी
और बोली कि चुपचाप तैयार हो जा और एक बच्चा कर ले उनके साथ। कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में एक बच्चा चाहिए। और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। सब मिलकर हमें मारने लगे। किसी तरह बचाव करते बाहर भाग आई थी तो पकड़कर अंदर ले गए। फिर सबने मारा और ससुर ने कहा रुक जा, थोड़ी देर में इसे मैं देखता हूँ। किसी तरह मौका पाकर मैं भाग आई आपके घर और आवाज दी। किसी तरह मैं अपनी इज्जत बचा कर आई हूँ। सारी बातें सुनकर मैं सोच रहा था कोई भी इंसान इतना कैसे गिर सकता है। मैंने अपना फोन लिया और उन दोनों के पास पहुंच गया। देखो बेटी, तुम बोलो तो अभी पुलिस को फोन करते हैं या तुम्हारे पापा को फोन लगाए। उसने मुझसे फोन लेकर अपने पापा को फोन किया और सारी बात बता दी। और बात करने के बाद उस लड़की ने बोला कि अंकल जी एक काम मेरा कर दीजिए, किसी तरह मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए, हम अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। मैंने उसे समझाया कि बेटी अभी वो लोग तुम्हें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं, मोहल्ले की बात है, मैं उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकता। ये लोग जरूर तुमको बस स्टॉप पर भी ढूंढेंगे। अभी तुरंत जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर मैं बाहर वाले हाल में जाकर लेट गया। बाहर अभी भी वो तीनों उसको ढूंढ रहे थे। सुबह के 5 बज रहे थे। तभी सोनी जी ने कहा चलो चाय पी लेते हैं, सुबह ढूंढेंगे साली जाएगी कहाँ। और अपने बेटे को कहा तुम बस स्टॉप में जाकर बैठ जा, अगर दिखे तो घसीटते लाना। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और बीच वाली सीट में श्रीमती जी बैठ गई और उस लड़की को लेटा लिया बीच वाली सीट पर और ऊपर से कपड़ा डाल दिया और निकल पड़े उसके मायके की ओर। नमस्कार दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।